मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात की है. मैनिफेस्टेशन है क्या बेसिकली, एंड हाउ यू मैनिफेस्ट थिंग्स इफ यू वांट टू एक्वायर समथिंग, तो मैनिफेस्टेशन क्या रोल अदा कर सकता है? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मैनिफेस्टेशन को अगर प्लेन एंड सिंपल वर्ल्डली अल्फाज में देखें या डेफिनेशंस देखें तो वो एक ही थॉट का रिपीटेटिवली अपने सबकॉन्शियस पर इम्प्रेशन हमें देना और उसके रिजल्ट्स को रिजल्ट्स को उसके बारे में अपने माइंड में एक चीज़ बना लेना कि हाँ मेरे साथ ऐसी चीज़ होने वाली है. मैं अपनी डिज़ायर को, क्योंकि डिज़ायर के साथ ही मैनिफेस्टेशन आती है, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो विदाउट डिज़ायर तो कंप्लीट नहीं है. मैनिफेस्टेशन के लिए डिज़ायर का होना ज़रूरी है. अब वो डिज़ायर किस शिद्दत की है हमारे पास, क्योंकि माइंड साइंसेस में जो 3 बेसिक्स सिखाया है, डिज़ायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन, कि पहले तो डिज़ायर है. मेरी डिज़ायर क्या है? गाड़ी लेना चाहता हूँ, घर लेना चाहता हूँ. फिर है बिलीफ, कि क्या ये डिज़ायर वाकई मैं समझता हूँ कि मेरे यकीन के पैरामीटर्स पर पूरी उतर रही है कि हाँ यार मैं वाइट कलर की नई गाड़ी ले सकता हूँ. अब मुझे बिलीफ हो गया कि हाँ मैं ले सकता हूँ. अब आता है एक्सपेक्टेशन का फेज़. अब ये तीनों फेज़ नहीं हो तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती. सिंपल अल्फाज में मैनिफेस्टेशन एक ही ख्याल को बार बार दोहराकर इस कदर लाशऊर में पुख्ता कर देना कि हमारा लाशऊर उस चीज़ को, उस इंसान को, उस ख्वाहिश को, कमोडिटी को, वाक़े को प्रोड्यूस करे और आपकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस में ले आए. अब यहाँ पर शऊर और लाशऊर ये 2 पैरामीटर्स काम कर रहे होते हैं. कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. सबकॉन्शियस माइंड. जो भी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो वो जाहिर है कि कॉन्शियस माइंड में इन रिटर्न मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, तस्बीह पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप कोई एक्ट ऐसा कर रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन के ज़ुमरे में आता है कि आप कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं. आपकी जो डिज़ायर वो हिडन तरीके से मैनिफेस्ट हो रही होती है. तो तरीके के ऊपर डिपेंड करता है मैनिफेस्टेशन का पूरा होना कि आपने तरीका क्या इख्तियार किया है. यह है मैनिफेस्टेशन. अच्छा, आपने वो 11-11 का कॉन्सेप्ट दिया था जी मैनिफेस्टेशन के हवाले से, वो 11-11 क्या है? 11-11 4 इकाइयाँ हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ है. 4 के अदद की 4 इकाइयाँ हैं. उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी डिज़ायर को या अपनी विश को, अपनी विल को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वो चारों जानिब हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये फ्लोट हो रही है. और 11-11 न्यूमरोलॉजी में 11 नंबर का अदद बहुत ही मुतबर्रिक माना गया है. और जैसे भी आप 11-11 देखते हैं, कभी घड़ी में आपकी नज़र पड़ती है ना, डिजिटल क्लॉक पर आजकल दौर डिजिटल का है, तो 11:11 बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम्स नज़र आती हैं. ये यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं. यूनिवर्स आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है, इसलिए पर्टिकुलर हिस्से पर आपकी नज़र पड़ती है. फिर जब 11-11 को हमने रिजल्ट ओरिएंटेशन में परफॉर्म करते हुए देखा तो ये तो बड़ा मरिकलस लगा हमें कि यार 11-11 के साथ कैसे अच्छा, ये जो 11-11 है ये आपने बता दिया, कोई ऐसे कोई मंत्र भी है जो पढ़ के जो है हम एक्वायर कर सकते हैं कुछ चीज़ें? देखिए, मंत्र हो, काला जादू हो, सिफली इल्म हो, तावीज़ात हो, अरवाह को बुलाना हो, बात सिर्फ ख्याल की हो रही है. इसके सारों के पीछे एक ख्याल कार फरमा है. क्योंकि जो भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अब देखें ना, कुछ साल पहले तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दुनिया में नहीं होती थी, बड़े बड़े पुल नहीं होते थे. ये कहीं तो मौजूद थे, किसी के ख्याल में थे, उस ख्याल की आबियारी करके और उन्होंने उसको किस तरीके से मारज़ वजूद में लाए. तो यहाँ से जो 11-11 का दरवाज़ा खुलता है, प्राइम नंबर का जो पहला नंबर है न्यूमरोलॉजी में, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है.